हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन हम कैसे निकालते हैं। एक बात याद रखिएगा, जब हम बात करते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की, ऐसे केस में क्या होता है कि जो जिस साल का एक्सपेंस होता है उससे हम उस साल ही शो करते हैं, चाहे मैंने पेमेंट किया हो चाहे पेमेंट ना किया हो। जो जिस साल का इनकम होता है उससे हम उस साल ही शो करते हैं, चाहे हमें पेमेंट रिसीव हो चाहे रिसीव ना हो। आइए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि जब हम बात करते हैं इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन, तो याद रखना एनपीओ में हम जो इनकम दिखाते हैं वो दिखाते कैसे हैं, एक्रूअल बेसिस पर शो करते हैं। एक्रूअल बेसिस मतलब क्या होता है कि जो जिस साल का इनकम है उसे हम उसी साल शो करेंगे, चाहे अमाउंट रिसीव हो चाहे रिसीव ना हो। फॉर एग्जांपल बात करते हैं अपने, जैसे मान लो मैं एनपीओ का अकाउंटेंट हूँ और एनपीओ को इस साल सब्सक्रिप्शन मिलना कितना था, 12,000, जबकि मिला कितना 1,000 हमें रिसीव नहीं हुआ, तो रिसीव कितना हो गया 11,000। अगर मैं रिसीव की बात करूं तो रिसीव कितना है, 11,000 रिसीव्ड है। बट अगर इनकम की बात करें तो इनकम हमारा कितना है, 12,000 हमारा इनकम है। याद रहेगी बात ना, फिर से समझना मैं क्या वर्ड यूज कर रहा हूँ। जो जिस साल का इनकम उसे हम उस साल ही शो करेंगे, चाहे रिसीव हो चाहे रिसीव ना हो। तो वैसे तो मेरा इनकम कितना था, मिलना कितना था हमें 12,000, लेकिन हमें रिसीव कितना हुआ 11,000। तो अगर मैं रिसीव की बात करूं तो रिसीव तो वास्तव में कितना हुआ है, 11,000 हुआ है। लेकिन अगर मैं इनकम की बात करूं तो इनकम हमारा कितना है, 12,000 हमारा इनकम है। भले ही मुझे 1,000 रिसीव नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मेरा इनकम कितना शो होगा, 11,000 रुपीज़ रिसीव शो होगा और 12,000 रुपीज़ मेरा इनकम दिखाया जाएगा। यानी अल्टीमेट मेरा इनकम अगर कोई पूछेगा तो मैं इनकम क्या बताऊंगा, 12,000। अगर मुझसे वो रिसीव पूछेगा तो रिसीव कितना है मेरा, 11,000। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लेते हैं 1 अप्रैल 2018 को जो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन वो कितना था, 7 रुपीज। ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन, ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन वो कितना था, 3 रुपीज। अब साल के अंत में 31 मार्च 2019 क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन वो कितना है, 10 रुपीज। क्लोजिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन, क्लोजिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन वो कितना है, 5 रुपीज। और जो हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, टू 2018-19 में जो हमें रिसीव हुआ है वो कितना है, 100 रुपीज। पहले मैं आपको मीनिंग समझाता हूँ। एक बात याद रखना, सब्सक्रिप्शन हमारे लिए क्या होता है, इनकम होता है। यानी हम तो क्या है, एनपीओ के अकाउंटेंट हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंटेंट है। आप कभी भी ये मत मानना कि आप एक स्टूडेंट हो, आप ये मान के चलो कि आप क्या हो, उस एनपीओ के अकाउंटेंट हो। सब्सक्रिप्शन एनपीओ के लिए क्या होता है, इनकम होता है। अब देखिएगा, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन यानी वो अमाउंट है जो हम मांगते तो थे
पहले, लेकिन अभी तक मिला नहीं है। याद रखना, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, हम पहले का पिछले साल का इनकम मांगते थे लेकिन अभी तक मिला नहीं है। ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन, हमें मिल गया पिछले साल लेकिन है ये कब का, नेक्स्ट ईयर के लिए। फिर से सुनना, ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन, मुझे मिल कब गया, पिछले साल ही मुझे रिसीव हो गया लेकिन है कब के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, यानी है तो इस साल का इनकम लेकिन अभी तक हमें मिला नहीं है। क्लोजिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन, मुझे इस साल मिल गया लेकिन है किस साल के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए। फिर से बात करें, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कहाँ दिख रहा होगा, ये दिख रहा होगा आपके ओपनिंग बैलेंस शीट में। ये कहाँ दिख रहा होगा, आपके ओपनिंग बैलेंस शीट में। और बैलेंस शीट में कहाँ दिख रहा होगा, ये एसेट साइड। क्यों, क्योंकि ये पैसा हम मांगते हैं, हमारे लिए क्या ये एसेट है। ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन, ये कहाँ दिख रहा होगा आपका, ओपनिंग बैलेंस शीट में। ओपनिंग तो कहाँ दिखेगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखेगा। आपने एडवांस ले रखा है, एडवांस लेना आपके लिए क्या होता है, लायबिलिटी। एडवांस लेना आपके लिए क्या होता है, लायबिलिटी। तो क्लियर हो गया ना, मैंने आपको यही बता दिया। ये दिखता कहाँ होगा, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, पिछले साल का मैं मांगता हूँ, अभी तक मिला नहीं है, मांगता हूँ तो हमारे लिए क्या बन गया, ये एसेट्स। अब बात करते हैं अपने क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, यानी साल के अंत में अभी ये पैसा बाकी है लेकिन है तो किस साल का, इस साल का। ये मेरे लिए क्या है, इनकम है, ये पैसा मांगते हैं। तो ये कहाँ दिख रहा होगा आपके, ये कहाँ दिखेगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। क्लोजिंग बैलेंस शीट में किस साइड दिखेगा, एसेट साइड दिखेगा। याद रखना, ये पैसा हम क्या करते हैं, मांगते हैं अपने मेंबर से, हमारे लिए क्या ये एसेट है। क्लोजिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन, ये कहाँ दिखेगा आपका, क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखेगा। एडवांस लिया है, एडवांस लेना क्या होता है, रिसीवर के लिए लायबिलिटी होता है। कहाँ दिखेगा, बैलेंस शीट में किस साइड दिखेगा आपका, लायबिलिटी साइड दिखेगा। तो ठीक है, क्लियर हो गया ना कि ओपनिंग आउटस्टैंडिंग पिछले साल का हम मांगते हैं, ओपनिंग एडवांस पिछले साल मुझे रिसीव हुआ था लेकिन है कब का, नेक्स्ट ईयर के लिए। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है तो इस साल का लेकिन अभी भी क्या है, बाकी है, मुझे रिसीव नहीं हुआ। क्लोजिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन, यानी मुझे नेक्स्ट ईयर का अभी रिसीव हो गया और हमें इस साल जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है वो कितना हुआ है, 100 रुपीज़। तो रिसीव इनकम नहीं होता, मैंने कहा था ना, रिसीव में तो हो सकता है पिछले साल का भी रिसीव हो, रिसीव में तो हो सकता है नेक्स्ट ईयर का भी रिसीव हो। अब बात ये करनी है कि हम इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन कैसे निकालेंगे। आइए बताता हूँ इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन कैसे निकालेंगे। हमें निकालना क्या है, इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन, पहले हम बात करते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। पहले हम किसकी बात करते हैं, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। हमें सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव्ड हुआ है, हमें रिसीव कितना हुआ है सब्सक्रिप्शन, 100 रुपीज़। अब बिल्कुल प्रैक्टिकली सोचना, किताब की बातें मत सोचना, आप वहाँ पर खुद रखो कि हमें रिसीव कितना हुआ है, 100 रुपीज़। लेकिन 7 रुपीज़ तो हम पहले का मांगते थे, क्लियर है ना, 7 रुपीज़ तो हम पिछले साल का मांगते थे। तो जो 100 रुपीज़ रिसीव हुआ है उसमें से तो 7 रुपीज़ कब का है, पिछले साल का है। इसीलिए हम क्या करते हैं, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लेस कर देते हैं। हम लेस क्या करेंगे, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या करेंगे, लेस करेंगे। कितना लेस करेंगे, 7 रुपीज़। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, लेस करना। फिर से मेरी बात सुनना, हमें रिसीव कितना हुआ है, 100 रुपीज़। अगर कोई इन्फॉर्मेशन ना दिया हो तो हम तो यही एज्यूम करेंगे ना कि इस 100 रुपीज़ में से तो 7 रुपीज़ कौन सा है, पिछले साल वाला है, क्योंकि पिछले साल का भी बाकी है। तो अगर 100 रुपीज़ रिसीव होगा तो हम क्या मांग के चलेंगे, 100 रुपीज़ में 7 रुपीज़ कब का है, पिछले साल का है, क्योंकि पिछले साल का पैसा बाकी था। तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या होता है, लेस होता है। अब बात करेंगे, 100 रुपीज़ तो मुझे रिसीव हुआ और 3 रुपीज़ मुझे पिछले साल का रिसीव था, लेकिन है तो किस साल का इनकम, इस साल का। एडवांस रिसीव हुआ था ना पिछले साल का, क्लियर है ना। फिर से मेरी बात सुनना, 100 रुपीज़ तो मुझे रिसीव हुआ ही है
और 3 रुपीज मुझे पिछले साल रिसीव हुआ था, लेकिन है तो किस साल का, इस साल का, तो ये भी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है ना, मैंने क्या बताया था, जो जिस साल का इनकम है उसे उस साल ही शो करेंगे, चाहे रिसीव हो चाहे रिसीव ना हो। ये 3 रुपीज रिसीव तो कब हुआ था, पिछले साल, लेकिन है किस साल का, इस साल का इनकम है। इसे हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन, ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना, 3 रुपीज। देखते हैं नेक्स्ट। अब बात करते हैं अपने क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन की। ये जो 10 रुपीज है ये रिसीव तो नहीं हुआ, लेकिन है तो किस साल का, इस साल का। मुझे 100 रुपीज तो क्या हुआ, रिसीव हो गया, और 10 रुपीज रिसीव नहीं हुआ, लेकिन ये है तो किस साल का, इस साल का। इसीलिए वापस क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। क्योंकि आपको याद है ना, मैंने क्या बताया था, जो जिस साल का इनकम है उसी साल शो करेंगे, चाहे रिसीव हो चाहे रिसीव ना हो। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना आपका दिया हुआ है, 10 रुपीज। फिर से मेरी बात सुनना, 100 रुपीज तो आपको रिसीव हो गया और 10 रुपीज अभी भी बाकी है तो इस साल का। और मैंने कहा था ना, जो जिस साल का इनकम होता है उसे उसी साल शो करते हैं, चाहे रिसीव हो चाहे रिसीव ना हो। तो हमने क्या किया, ऐड कर दिया। अब एक और बात करते हैं, मुझे 100 रुपीज रिसीव हुआ, लेकिन 100 रुपीज में से तो 5 रुपीज किसके लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए, यानी ये 5 रुपीज इस साल का इनकम नहीं है। तो वापस हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे। लेस क्या करेंगे हम, क्लोजिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन, क्लोजिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना लेस करेंगे, 5 रुपीज। अब जो निकल के आया ये हमारा निकलेगा इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। जो निकल के आया वो क्या निकलेगा हमारा, इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। 10 में से क्या लेस हो गया, 7 और 5 लेस हो गया, और ऐड क्या होगा, 10 और 3 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। यानी हमारा इनकम क्या निकल के आएगा आपका, 101। ठीक है ना, ठीक है। एक बार मैं आपको फिर से समझाता हूँ। मुझे रिसीव कितना हुआ, 100 रुपीज, लेकिन 7 रुपीज का तो मैं पहले से मांगता था ना, तो मैं क्या एज्यूम करूंगा, 100 रुपीज में 7 कौन सा है, पहले से, इसीलिए आपने क्या किया, इसे लेस किया। फिर क्या सोचोगे, मुझे 100 रुपीज रिसीव हुआ और 3 रुपीज मुझे रिसीव हुआ था पिछले साल, लेकिन है तो किस साल का, इस साल का, इसीलिए वापस क्या करोगे, आप ऐड करोगे। फिर से देखना, 100 रुपीज आपको रिसीव हुआ और 10 रुपीज अभी भी बाकी है, इसे भी वापस क्या करोगे, ऐड करोगे। और लास्ट देखना, फिर से देखना, 100 रुपीज मुझे रिसीव हुआ, इसमें से 5 रुपीज कब का है, नेक्स्ट ईयर का, इसे हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। ठीक ना। वैसे तो अगर याद करने वाली बात यह है तो हम ऐसे याद कर सकते हैं, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्या होता है, लेस होता है, और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्या होता है, ऐड होता है। ओपनिंग एडवांस क्या होता है, ऐड होता है, लेकिन और क्लोजिंग एडवांस क्या होता है, लेस होता है। लेकिन कभी कभी ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, कभी कभी क्या होता है कि जो आपका ओपनिंग आउटस्टैंडिंग था उसमें कुछ तो रिसीव होता है, कुछ रिसीव नहीं होता है, वहाँ दिक्कत आती है। इसीलिए आप इन चीज़ों को याद नहीं करोगे कि ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लेस होता है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड होता है, ओपनिंग एडवांस ऐड होता है, क्लोजिंग एडवांस लेस होता है। आप इस तरीके से याद नहीं करोगे, आप ये सोचोगे क्यों ऐड होता है और क्यों लेस होता है। तो मैं आपको एक बार लास्ट टाइम फिर से बताता हूँ कि आपको 100 रुपीज़ तो क्या हुआ, रिसीव हुआ, और आपके माइंड में क्या चल रहा है कि 7 रुपीज़ पिछले साल का बाकी था। तो जो मुझे 100 रुपीज़ रिसीव हो रहा है उसमें से तो 7 रुपीज़ कब का है, पिछले साल का है, उसे हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। दूसरी बात, जब मुझे 100 रुपीज़ रिसीव हुआ तो मुझे क्या पता चला कि 3 रुपीज़ तो मुझे पिछले साल भी रिसीव हुआ था, जो कि है किस साल का, इस साल का। तो रिसीव तो कब हुआ था, पिछले साल का, लेकिन इनकम किस साल के लिए, इस साल के लिए। तो ऐड क्या होगा, इस साल के इनकम में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। फिर से बात करते हैं, 100 रुपीज़ आपको रिसीव हुआ और 10 रुपीज़ अभी भी बाकी है, यानी आपकी इनकम 100 नहीं है, कितनी है, 110 है, इसीलिए 10 रुपीज़ क्या करोगे, ऐड करोगे। अगेन 100 रुपीज़ आपको रिसीव हुआ और इस 100 में से क्या है, 5 रुपीज़ नेक्स्ट ईयर के लिए है। सिंपल सी बात है, इनकम आपका 100 रुपीज़ नहीं है, कितना होगा, 100 में से 5 लेस हो जाएगा। ठीक ना। तो
तो इस कारण से हम क्या करते हैं, ऐड और लेस करते हैं। तो हमें पता होना चाहिए हम क्यों ऐड कर रहे हैं और क्यों लेस कर रहे हैं, ठीक है ना। आइए देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। क्या था, व्हाट अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना अमाउंट क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। जा देखना, हमें किसकी बात करनी है, 31 मार्च 2019 की बात करनी है। तो ये 1 अप्रैल 2018 क्या है, ओपनिंग है, और 31 मार्च 2019 क्या है, क्लोजिंग है। कहता ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, जो आउटस्टैंडिंग है, ओपनिंग कितना बाकी था 15,000 रुपीज़, और क्लोजिंग कितना बाकी है 18,000 रुपीज़। और ड्यूरिंग द ईयर, इस साल आपको रिसीव कितना हुआ है 1,80,000। तो आप ये सोचोगे, ये जो हमें 1,18,000 रिसीव हुआ है, इसमें से तो पिछले साल का 15,000 हमें रिसीव हुआ होगा, क्योंकि पिछले साल का हम कितना पैसा मांगते थे 15,000 रुपीज़। जब मुझे 1,80,000 रिसीव होगा तो इस 1,80,000 में से 15,000 तो कब का है, पिछले साल का, तो वो क्या होगा, लेस होगा। और इस साल का बाकी कितना रह गया 18,000, इस साल का बाकी रह गया है, तो इस साल का ही ना, इसे हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। फिर से वो कॉन्सेप्ट समझिएगा, जो जिस साल का इनकम उसे उसी साल शो करेंगे, चाहे रिसीव हो चाहे रिसीव ना हो। ये जो 15,000 रुपीज़ है पिछले साल का बाकी था, तो जब आपको 180 रिसीव हुआ, इस 180 में 15,000 कौन सा है, पिछले साल का है, उसे हम क्या करेंगे, लेस करेंगे, क्योंकि वो इस साल का इनकम नहीं है। और इस साल का जो 18,000 रुपये अभी भी बाकी है, लेकिन है तो इस साल का, तो इस साल क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि मैंने क्या कहा था, जो जिस साल का इनकम उसे उसी साल शो करेंगे, चाहे रिसीव हो चाहे रिसीव ना हो। ये 18,000 रिसीव तो नहीं हुआ, बाकी है, यानी है तो इस साल का ही, लेकिन रिसीव नहीं हुआ, लेकिन इनकम किस साल का है, इस साल का है, इसीलिए वापस क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। आइए सॉल्व करते हैं इसको। कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। एक तरफ क्या लिखोगे, पर्टिकुलर्स, एक तरफ क्या लिखोगे आप, अमाउंट। सबसे पहले हम बात करते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितना था आपका 1,80,000। अब इस 1,80,000 में से तो 15,000 पिछले साल का था, उसे हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। लेस करेंगे ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, क्योंकि पहले से आप कितने पैसे मांगते थे 15,000 रुपीज़। इस 1,80,000 में से 15,000 रुपीज़ कब का है, पिछले साल का है, इसलिए हमने क्या किया, लेस कर दिया। अब वापस क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, क्योंकि ये पैसा क्या हुआ, हमें अभी तक रिसीव नहीं हुआ, लेकिन है तो किस साल का, इसी साल का, इसलिए वापस क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अब जो निकल के आ रहा है ना, वो क्या निकल के आ रहा है आपका 1,83,000। ये हमारा निकल के आ गया इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन, ये हमारा निकल के आ गया इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन, ठीक है ना, क्लियर है। फिर से बात सुनना ज़रा मेरी, आपको 180 रिसीव हुआ, 180 में से 15,000 रुपीज़ कब का है, पिछले साल का, तो इस साल का इनकम वो नहीं है, तो 180 में से हम क्या करेंगे 15,000 रुपीज़ लेस कर देंगे, क्योंकि जो हमें 180 रिसीव हुआ है ना, उसमें से तो 15,000 कब का है, पिछले साल का है, और 18,000 रुपये इस साल का अभी तक रिसीव नहीं हुआ है, लेकिन है तो इस साल का ही, इस साल हम इसे वापस क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। याद रखिए बात ना, जो जिस साल का इनकम उसे उसी साल शो करते हैं, चाहे रिसीव हो चाहे रिसीव ना हो। ये 18,000 रिसीव नहीं हुआ, लेकिन फिर भी है तो किस साल का, इस साल का, इसीलिए हम इसे वापस क्या किया, हमने ऐड किया। तो ये हमारा निकल के आ गया इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। जब हम बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन क्या दिखाया जाएगा 1,83,000। आइए देखते हैं नेक्स्ट। कहता व्हाट अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट,
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड क्या शो किया जाएगा। तो क्रेडिट साइड क्या शो किया था, इनकम आपके पास दिया हुआ है, हमें निकालना कब का है, 31 मार्च 2019 का निकालना है। 1 अप्रैल 2018 का दिया हुआ है और 31 मार्च 2019 का दिया हुआ है, ठीक ना। एडवांस सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, एडवांस सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं। ये ओपनिंग एडवांस है, कितना आपका 8,000 रुपीज़, मतलब मिला कब था, पिछले साल, लेकिन ये है कब का, इस साल के लिए। 2,000 रुपीज़ साल के अंत में क्या है, एडवांस है, यानी हमें रिसीव तो कब हुआ है, इस साल, लेकिन ये है किस साल के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए। याद रखना एडवांस क्या होता है हमारे लिए, रिसीवर के लिए क्या होता है, लायबिलिटी होता है। एडवांस सब्सक्रिप्शन हमने एडवांस लिया है ना, हम तो एनजीओ के अकाउंटेंट हैं और सब्सक्रिप्शन हमने एडवांस लिया है, और रिसीवर के लिए एडवांस क्या होता है, लायबिलिटी होता है। तो मेरी बात सुनना, 1 अप्रैल 2018 यानी ओपनिंग एडवांस कितना था, 8,000 रुपीज़। इसका मतलब समझना, मुझे रिसीव कब हुआ था, पिछले साल, लेकिन है किस साल के लिए, इस साल के लिए। 31 मार्च 2019 आपका एडवांस कितना लिखा हुआ है, 2,000 रुपीज़, यानी साल के अंत में एडवांस कितना है, 2,000 रुपीज़ साल के अंत में एडवांस है। यानी हमें रिसीव कब हुआ है, इस साल में, लेकिन ये है किस साल के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए, तभी तो ये एडवांस हो गया हमारे लिए। अब देखना, हमें जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है वो कितना हुआ है, 2,00,000 रुपीज़ रिसीव हुआ है। अब 2,00,000 रुपीज़ पिछला साल का जो हमें अमाउंट था 8,000 रुपीज़ रिसीव कब हुआ था, पिछला साल, लेकिन ये इनकम किस साल के लिए, इस साल के लिए, तो वापस क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। अब जो 2,00,000 रुपये आपको मिला हुआ है, इस 2,00,000 रुपीज़ में से 2,000 रुपीज़ नेक्स्ट ईयर के लिए, इसे हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे। क्लियर है ना। फिर से मेरी बात सुनना, हमें 2,00,000 रुपीज़ रिसीव हुआ है, लेकिन इस 2,00,000 रुपीज़ में से तो 2,000 नेक्स्ट ईयर के लिए है, हम इसे वापस क्या करेंगे, लेस कर देंगे। और पिछला साल हमें रिसीव हुआ था 8,000 रुपीज़, लेकिन वो है किस साल के लिए, इस साल के लिए इनकम है, तो हम वापस क्या करेंगे, इसे ऐड कर देंगे। कॉन्सेप्ट वही है, जो जिस साल का इनकम उसे उस साल ही शो करेंगे, हमें रिसीव होने न होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे ये 8,000 रुपीज़ रिसीव तो कब हुआ था, पिछले साल, लेकिन ये पिछले साल का इनकम नहीं है, क्योंकि इसे पिछले साल एडवांस मिला था इस साल के लिए। इनकम किस साल का है, ये इस साल का है, रिसीव कब हुआ था, पिछले साल, तो पिछले साल रिसीव हुआ था, लेकिन ये एडवांस इनकम है तो किस साल का, इस साल का, तो हमने इस साल क्या किया, इसे ऐड करेंगे। सेम वही 2,00,000 रुपीज़ हमें रिसीव तो कब हुआ है, करंट ईयर, लेकिन ये है किस साल के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए, इसे हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे। आइए करते हैं इसको सॉल्व, ठीक है ना। आइए देखते हैं, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितना हो गया है, 2,00,000 रुपीज़। अब इसमें से हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड क्या करेंगे अपने, ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन, यानी हमें ये मिला कब था, पिछले साल, लेकिन ये है किस साल के लिए, इस साल के लिए, तो वापस हम इसे क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। कितना अमाउंट है आपका, 2,000 रुपीज़। अब लेस करेंगे क्लोजिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन, हमें मिला तो कब है, इस साल, लेकिन ये है किस साल के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए, तो वापस इसे क्या करेंगे, लेस कर देंगे। लेस कितना करेंगे इसको, 2,000 रुपीज़ क्या करेंगे, लेस कर देंगे। अब जो आपका निकल के आया है, ये आपका इनकम है इस साल का, 2,06,000। क्लियर है ना। फिर से बताता हूँ, 2,00,000 रुपीज़ आपको इस साल रिसीव हुआ, और 8,000 रुपीज़ पिछले साल रिसीव हुआ था, लेकिन है ये किस साल का, इस साल के लिए। और 2,000 रुपीज़ इस साल रिसीव हुआ, लेकिन है ये किस साल के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए, इसलिए क्या किया आपने, इसको लेस कर दिया। और ये जो निकला 2,06,000, ये निकला आपका इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन, ये निकला आपका इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। ठीक है ना। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है सेम चीज़ है, व्हाट अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कौन सा अमाउंट क्रेडिट किया जाएगा।
कब की बात है ये? 31 मार्च 2019 की बात है। तो ये क्या हो गया आपका ओपनिंग और ये क्या हो गया आपका क्लोजिंग। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग दिया हुआ है, क्लोजिंग दिया हुआ है। एडवांस सब्सक्रिप्शन ओपनिंग दिया हुआ है और क्लोजिंग दिया हुआ है। अब मेरी बात सुनना, हमें रिसीव कितना हुआ इस साल? इस साल रिसीव कितना हुआ? 5 लाख रुपीज़। अब आपके माइंड में क्या चल रहा था कि 5 लाख रुपीज़ में से तो 20,000 पिछले साल का बाकी था, तो 5 लाख रुपीज़ में से तो 20,000 कौन से रिसीव हुआ होगा? पिछले साल का। इसे हम क्या करेंगे? लेस कर देंगे। 5 लाख रुपीज़ में 20,000 पिछले साल का बाकी था, वो रिसीव हुआ होगा। क्या हुआ? लेस कर दिया। इस साल का इनकम कितना बाकी रह गया? 15,000। लेकिन है तो किस साल के लिए? इसी साल का है ना, इसीलिए वापस क्या करेंगे? इसको ऐड करेंगे। ये जो 4,000 रुपीज़ है एडवांस सब्सक्रिप्शन ओपनिंग मिला कब था? पिछले साल। लेकिन ये है किस साल के लिए? इस साल के लिए, तो वापस क्या होगा? ऐड होगा। 6,000 रुपीज़ आपको रिसीव कब हुआ है? इस साल। लेकिन ये है किस साल के लिए? नेक्स्ट ईयर के लिए, तो वापस से क्या करेंगे? हम लेस करेंगे। ठीक ना? फिर से बात मैं बताता हूँ, मुझे 5 लाख रुपीज़ रिसीव हुआ है। इस 5 लाख रुपीज़ में से तो 20,000 पिछले साल का बाकी था, तो वो मुझे रिसीव हुआ होगा। तो मैंने 5 लाख में से क्या किया? 20,000 लेस कर दिया। इस साल का बाकी कितना रह गया? 15,000। है तो इसी साल का ना, तो वापस क्या करेंगे? इसको ऐड कर देंगे। पिछले साल मुझे रिसीव हुआ था 4,000 रुपीज़, लेकिन है तो किस साल का? इस साल का, तो वापस क्या करोगे? इसे ऐड कर दोगे। 6,000 रुपीज़ है किस साल के लिए? नेक्स्ट ईयर के लिए, इसीलिए क्या करेंगे? हम इसे लेस कर देंगे, क्योंकि रिसीव तो कब हुआ है? इस साल। लेकिन ये है किस साल के लिए? नेक्स्ट ईयर के लिए, तो इसे हम क्या करेंगे? लेस कर देंगे। आइए सॉल्व करते हैं इसको। पहले बात करते हैं अपने सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट। सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट कितना आपका? 5 लाख रुपीज़। अब इसमें लेस करेंगे अपने ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन वो कितना आपका? 20,000 रुपीज़। क्यों लेस किया है? क्योंकि ये अमाउंट पिछले साल का आप मांगते थे, पिछले साल का बाकी था, तो 5 लाख रुपीज़ में से तो 20,000 कौन सा हो गया? पिछले साल का हो गया। अब इसमें वापस क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। ऐड क्या करेंगे अपने? ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन। ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन मिला कब था? पिछले साल। लेकिन ये है किस साल का? इस साल का, तो वापस क्या करोगे? इसे ऐड कर देंगे। कितना? 4,000 रुपीज़। नेक्स्ट बात करते हैं, अब ऐड क्या करेंगे इसमें? क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। अब मेरी बात सुनना, कुछ पैसे अभी भी बाकी है, लेकिन है तो किस साल का? इस साल का। और मैंने पहले ही कहा था, जो जिस साल का इनकम होता है उसे उस साल ही शो करेंगे। पैसा भले ही बाकी है, लेकिन इनकम तो किस साल का है? इस साल का है, तो वापस हमने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। अब लेस करेंगे अपने क्लोजिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन। लेस क्या करेंगे इसमें? क्लोजिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन वो कितना हमारा? 6,000 रुपीज़। मुझे मिला तो कब का है? इस साल मिला है, लेकिन ये है कब के लिए? नेक्स्ट ईयर के लिए, यानी इस साल का इनकम ये नहीं है, तो वापस क्या किया हमने? लेस कर दिया। तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है? 4,93,000। ये हमारा निकल के आ गया इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। ये हमारा निकल के आ गया इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। ठीक है ना? आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है स्पोर्ट्स क्लब अहमदाबाद हैड रिसीव 14-15 में रिसीव कितना हो रहा है? 80,000 रुपीज़ एज ए सब्सक्रिप्शन। कुछ और इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव यानी आउटस्टैंडिंग,
कब की बात, ये 1 अप्रैल 2014 की बात है। मतलब किसकी बात हो रही है, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग की बात है। ये क्या हो गया आपका, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग हो गया। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ऑन 1 अप्रैल 2014, यानी ये क्या हो गया आपका, ओपनिंग एडवांस हो गया, ओपनिंग एडवांस हो गया। सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव ऑन 31 मार्च 2015, यानी किसकी बात होगी, ये क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग हो गया। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ऑन 31/3/2015, यानी ये क्या हो गया आपका, क्लोजिंग एडवांस हो गया। ठीक है ना, कोई दिक्कत। अब कहता है व्हाट अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट एज ए सब्सक्रिप्शन। अब मेरी बात सुनो, हमें रिसीव कितना हुआ, 80,000 रुपीज़। अब 80,000 में से तो 5200 पिछले साल का बाकी है, तो जो मुझे रिसीव हुआ 80,000, तो मुझे क्या लगा 80,000 में से 5200 कौन सा है, पिछले साल का। तो मैंने क्या किया, लेस कर दिया। पिछले साल मुझे एडवांस मिला था, वो है किस साल का, इस साल का। हम वापस क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। इस साल का पैसा जो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है, इस साल का पैसा अभी भी बाकी है, लेकिन है तो इस साल का ही ना, तो वापस क्या करोगे आप, इसको ऐड कर दोगे। क्लोजिंग एडवांस जो मुझे पैसा मिला है 80,000 रुपीज़, उसमें से 700 रुपीज़ कब का है, नेक्स्ट ईयर के लिए है, तो हम वापस क्या करेंगे, लेस कर देंगे। और जो निकल के आएगा वो क्या निकलेगा, हमारा इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन निकल के आ जाएगा। आइए देखते हैं, पहले बात करते हैं अपने सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट। सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट हमें रिसीव कितना हुआ है, 80,000 रुपीज़। अब सबसे पहले इसमें से हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। लेस क्या करेंगे, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, वो हमारा कितना था आपका, 5200। अब ऐड कर देंगे, ऐड क्या करेंगे इसमें, ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन, ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन, वो कितना हमारा ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन, 2400। अब इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड करेंगे अपने क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, क्योंकि इस साल का ये बाकी है, रिसीव नहीं हुआ, लेकिन है तो किस साल का, इस साल का। तो वापस क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, कितने अमाउंट है, 4800। अब इसमें से क्या करेंगे, लेस, लेस क्या करेंगे अपने क्लोजिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन, क्लोजिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन है तो किस साल का, मुझे रिसीव तो इस साल हुआ है, लेकिन है किस साल का, नेक्स्ट ईयर का, इसीलिए इसे क्या करेंगे, लेस कर देंगे। कितने अमाउंट है आपका, 700। अब जो निकल के आया वो निकलेगा आपका इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन, यानी 81,300, ये निकल के आ गया आपका इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। ठीक है ना, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, कहता है हाउ मच अमाउंट विल बी रिकॉर्डेड इन द इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट। मैंने कहा था ना, जो जिस साल का इनकम उसे उस साल शो करेंगे, चाहे रिसीव हो चाहे रिसीव ना हो। अब देखिएगा क्लब के जो मेंबर है, मेंबर कितने, 400, और एनुअल सब्सक्रिप्शन उनको देना कितना होता है, 100 रुपीज़ पर एनम देना होता है। तो क्लियर सी बात है, 400 मेंबर है और एक मेंबर कितना देता है, 100 रुपीज़। इनकम कितना हो गया, 400 मल्टीप्लाई 100, यानी इनकम कितना हो गया आपका, 40,000। चाहे रिसीव हो चाहे रिसीव ना हो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो जिस साल का इनकम होता है उसे उसी साल शो करते हैं, चाहे रिसीव हो चाहे रिसीव ना हो। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, साल के अंत में कितना पैसा बाकी है, 2000 रुपीज़ क्या बाकी है।
तो इसका इनकम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनकम तो हमें साफ साफ पता है ना, 400 मेंबर है और 100 रुपीज़ उनसे चार्ज करना है। तो 400 मल्टीप्लाई 100 कितना होता है, 40,000 होता है। ये हो गया हमारा इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन, चाहे रिसीव हो चाहे रिसीव ना हो, हमें जो जिस साल का इनकम होता है उसे उस साल ही शो करना होता है। हाँ, ये क्या हो जाएगा, ये जो 2000 रुपीज़ है साल के अंत में बाकी है, ये कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में किस साइड जाएगा, एसेट साइड, क्योंकि ये मेरे लिए क्या है, एसेट है। मैं इनसे पैसे मांगता हूँ, जिससे मांगता हूँ वो मेरे लिए क्या बन जाता है, एसेट बन जाता है। तो कहाँ शो करेंगे, बैलेंस शीट में एसेट साइड, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना शो हो जाएगा आपका, 2000 रुपीज़ शो हो जाएगा। लेकिन इसने मुझसे क्या पूछा था, सिर्फ और सिर्फ पूछा था इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट में कितना अमाउंट शो होगा। तो कितना अमाउंट शो होगा, 40,000 रुपीज़ शो होगा। आइए बनाते हैं इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन कितना हो जाएगा आपका, 400 मल्टीप्लाई 200 कितना हो जाएगा आपका इनकम, 40,000। ये आपका दिखेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अगर बात रिसीव की होती तो याद रखना रिसीव कितना होता आपका, अगर उसने पूछा होता रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट, तो रिसीव फ्रॉम सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन से आपको रिसीव कितना हुआ, तो उस केस में क्या होता आपका, 40,000 इनकम है, इसमें से 2,000 रुपीज़ अभी भी बाकी है। तो अगर रिसीव की बात करें तो रिसीव कितना आपका, 38,000। याद रखी बात ना, अगर उसने बोला होता है रिसीव पेमेंट अकाउंट बनाने के लिए, तो रिसीव कितना आपका, 38,000 आपको रिसीव हो रहा है। लेकिन अगर बात इनकम की है, इनकम कितना शो होगा आपका, 40,000, क्योंकि हम इनकम किस पर शो करते हैं, एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल बेसिस क्या कहता है, जो जिस साल का इनकम उसे उस साल ही शो करेंगे, चाहे रिसीव हो चाहे रिसीव ना हो। उसने पूछा था इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट में कितना अमाउंट शो होगा, तो कितना अमाउंट शो होगा आपका, 40,000 रुपीज़ शो होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, कहता है हाउ मच अमाउंट विल बी रिकॉर्डेड इन इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट में कितने अमाउंट शो किया जाएगा। इफ क्लब हैज़ 500 मेंबर, मेंबर कितने, 500, और एक मेंबर से आप कितने पैसे मांगते हो, 200 रुपीज़ मांगते हो। तो क्लियर सी बात है, 500 मल्टीप्लाई 200 कितना हो जाएगा आपका, 50,000। चाहे रिसीव हो चाहे रिसीव ना हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आइए बात करते हैं, अगर सिर्फ हमें क्या निकालना था, कौन से अमाउंट शो होगा इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट में, तो कौन से अमाउंट शो होगा, 500 मेंबर मल्टीप्लाई किससे कर दोगे आप, 200 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है ना। आइए देखते हैं इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन, मेंबर कितने, 500, और एक मेंबर से आप कितने मांगते हो, 200, यानी कितना हो जाएगा आपका, 1 लाख रुपीज़ हो जाएगा। अगर उसने पूछा होता सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, अगर उसने क्या पूछा होता आपसे, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, तो कैसे निकलता, अगर उसने पूछा होता सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड तो कैसे निकलता। मेरी बात सुनो, 1 लाख रुपीज़ तो आपके लिए इनकम थी, और प्लस 1,000 रुपीज़ और आपको एडवांस रिसीव हो गया, 1,000 रुपीज़ और आपको एडवांस रिसीव हो गया, और 5,000 रुपीज़ अभी भी मिलना बाकी है, यानी 1 लाख रुपीज़ में से 5,000 अभी भी नहीं मिला। तो अल्टीमेट आपको रिसीव कितना हो गया, 96,000 रुपीज़। क्लियर है ना। फिर से मेरी बात सुनना, कि आपको जो इनकम था, इनकम कितना था, 1 लाख रुपीज़, और प्लस आपको 1,000 रुपीज़ और एडवांस रिसीव हो गया, यानी प्लस कितना हो गया, 1,000 रुपीज़, और 1 लाख में से क्या रिसीव नहीं हुआ, लिखा हुआ ना आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अभी भी बाकी है, कितना बाकी है, 5,000 रुपीज़। तो 1 लाख में से 5,000 रिसीव नहीं हुआ। तो अगर रिसीव की बात करें तो टोटल रिसीव कितना हो गया,
1 लाख प्लस 1,000 माइनस 5,000 यानी कुल कितना हो गया 96,000। रिसीव ये है, लेकिन इनकम कितना आपका, इनकम 1 लाख रुपीज़ है। याद रखना, अगर बात करेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में तो आपकी इनकम कितनी है 1 लाख रुपीज़। अगर बात करेगा रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में तो आपका रिसीव कितना है 96,000 आपका रिसीव है। अब ये जो एडवांस सब्सक्रिप्शन है ये कहाँ जाएगा, ये जो एडवांस सब्सक्रिप्शन है ये कहाँ जाएगा आपके बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में किस साइड जाएगा, लायबिलिटी साइड जाएगा, क्योंकि एडवांस लेना रिसीवर के लिए क्या होता है, लायबिलिटी होता है, ठीक ना। और ये जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा आपके बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा, आपके एसेट साइड में जाएगा, क्योंकि हम इनसे पैसे मांगते हैं। कितने पैसे मांगते हैं 5,000 रुपीज़। और पता है ना एसेट क्या होता है, जो मेरे पास है वो एसेट है, और जो मैं लोगों से अपना मांगता हूँ वो भी क्या है, एसेट है। ये दोनों ही चीज़ कहाँ दिखेंगी आपकी, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। कौन सी बैलेंस शीट में दिखेगी, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। यानी साल के अंत में जो बैलेंस शीट बनाओगे उसमें लायबिलिटी साइड क्या दिखेगा, एडवांस सब्सक्रिप्शन, और एसेट साइड क्या दिखेगा आपका, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, क्योंकि ये पैसा आप मांगते हो अपने सब्सक्राइबर से, आपके लिए क्या ये एसेट है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। कहता है दे आर 500 मेंबर कितने हैं 500, और हर मेंबर से आप एनुअली सब्सक्रिप्शन क्या लेते हो 100 रुपीज़। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, आपको जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है वो रिसीव कितना हुआ है 46,000। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस एट द बिगनिंग, आपको बिगनिंग में एडवांस रिसीव कितना हुआ था 1200। हमें निकालना क्या है, इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन निकालना है। तो मेरी बात सुनो, मेंबर कितने हैं 500, और एक मेंबर से आप क्या मांगते हो 100, तो 500 मल्टीप्लाई 100 कितना हो जाएगा आपका 50,000। अब ये रिसीव हो चाहे रिसीव ना हो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें पहले ही पता है जो जिस साल का इनकम होगा उसे उसी साल शो करेंगे, चाहे रिसीव हो चाहे रिसीव ना हो। तो क्या हो जाएगा आपका इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन, इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन, इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन कितना होगा इनकम 500 मल्टीप्लाई 100 कितना हो गया आपका 50,000। याद रखिए बात ना आपको, इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन कितना हो गया 500 मल्टीप्लाई 100 यानी कितना हो गया 50,000। अगर उसने पूछा होता कि साल के अंत में क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना है, क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना है, देखो कैसे बातें होती। आपको रिसीव कितना हुआ इस साल 46,000, और पिछले साल यानी एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर पिछले साल आपको एडवांस कितना मिला था 1200 रुपीज़, ये है तो इसी साल का। तो 46,000 आपको रिसीव हो गया इस साल, और 1200 आपको रिसीव हुआ था पिछले साल। किस साल के लिए, इस साल के लिए। तो आपके पास जो कुल अमाउंट रिसीव हो चुका है, कुल अमाउंट कितना रिसीव हो गया है 47,200, जबकि आपकी इनकम कितनी थी 50,000 रुपीज़ आपकी इनकम थी। यानी अभी भी आप कितने पैसे मांगते हो 2800 मांगते हो। ये कहाँ जाएगा आपका, ये जाएगा आपके क्लोजिंग बैलेंस शीट में। ये कहाँ जाएगा आपके क्लोजिंग बैलेंस शीट में, किस नाम से जाएगा आपका सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग के नाम से जाएगा। यानी ये पैसा अभी भी हम मांगते हैं। फिर से मेरी बात सुनना, हमें रिसीव कितना हुआ 46,000, और हमें पिछले साल रिसीव कितना हुआ था इस साल के लिए 1200, तो मुझे टोटल रिसीव कितना हो गया 47,200, जबकि हमारी इनकम कितनी थी 50,000 और रिसीव कितना हुआ सिर्फ 47,200। यानी अभी भी हम कितने पैसे मांगते हैं 2800। तो ये कहाँ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग के नाम से जाएगा कितना 2800। लेकिन अगर बात इनकम की है तो इनकम मेरा कितना है 500 मेंबर मल्टीप्लाई 100 यानी कितना हो गया 50,000 रुपीज़। ठीक है ना। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। कहता है एज पर द रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017, हमें जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ है वो कितना रिसीव हुआ है 6 लाख रुपीज़ रिसीव हुआ है। अब कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी है।
कहता है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 1 अप्रैल 2016, यानी ओपनिंग की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? ओपनिंग। तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना आपका? 60,000। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31/3/2017, यानी किसकी बात हो रही है? क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। और ये क्या हो गया आपका? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस 1 अप्रैल 2016 की बात हो रही है, यानी किसकी बात है? ये ओपनिंग एडवांस की बात हो रही है। और सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस ऑन 31/3/2017, यानी किसकी बात हो रही है? आपकी क्लोजिंग एडवांस की बात हो रही है। ठीक है ना। अब बात करते हैं अपने, हमें रिसीव कितना हुआ है? 6 लाख रुपीज। 6 लाख रुपीज में तो 60,000 कब का है? पिछले साल का है, तो ये क्या होगा? लेस हो जाएगा। ठीक है ना। फिर से बात करते हैं, हमें रिसीव कितना हुआ है? 6 लाख रुपीज, और कितना पैसा बाकी रह गया? 40,000 बाकी रह गया। ये है तो किस साल का? इसी साल का है ना, तो वापस क्या करोगे? इसको ऐड करोगे। सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस पिछले साल मुझे रिसीव हुआ था, लेकिन ये है किस साल का? करंट ईयर का, तो वापस क्या करेंगे? इसको ऐड कर देंगे। जो मुझे रिसीव हुआ है 6 लाख रुपीज, इसमें से 38,000 रुपीज कब का है? नेक्स्ट ईयर के लिए है, तो वापस क्या करेंगे? इसे लेस कर देंगे। तो क्लियर है, 6 लाख रुपीज में से हम 60,000 रुपीज ऐड करेंगे। क्लियर है ना। 60,000 रुपीज में से हम क्या करेंगे? 60,000 रुपीज लेस करेंगे, क्योंकि ये अमाउंट कब का बाकी है? पिछले साल का। तो जब मुझे रिसीव होगा 6 लाख रुपीज, तो मैं क्या समझूंगा? 6 लाख रुपीज में से 60,000 कब का है? पिछले साल का, इसीलिए क्या करेंगे? लेस करेंगे। 40,000 रुपीज अभी भी बाकी है, लेकिन है तो इनकम किस साल का? इस साल का, इसीलिए क्या करेंगे? इसे ऐड करेंगे। सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस पिछले साल मुझे रिसीव हुआ था, लेकिन ये है तो किस साल का? इस साल का, इसलिए क्या करेंगे? ऐड करेंगे। और सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस साल के अंत में बाकी रह गया, इसका मतलब ये एडवांस है किस साल के लिए? नेक्स्ट ईयर के लिए। इस साल के लिए रिसीव तो हुआ है, लेकिन इनकम इस साल का नहीं है, इसलिए वापस से क्या करेंगे? 6 लाख रुपीज में से लेस कर देंगे। अल्टीमेट आ जाएगा क्या? हमारी इनकम होनी चाहिए। इसने पूछा है असर्टेन द अमाउंट ऑफ इनकम फ्रॉम द सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 2016-17 का क्या निकालना है? इनकम निकालना है। दूसरा कहता है सो हाउ द रेलिवेंट आइटम ऑफ सब्सक्रिप्शन विल अपीयर इन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कहाँ जाएगा? ओपनिंग बैलेंस शीट में। किस साइड? एसेट साइड। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कहाँ जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट में। किस साइड जाएगा? एसेट साइड, क्योंकि ये पैसा हम मांगते हैं। ओपनिंग एडवांस कहाँ जाएगा? ओपनिंग बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड। एडवांस लेना क्या होता है? लायबिलिटी होता है। क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्या जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्लोजिंग एडवांस जाएगा। किस साइड जाएगा आपका? लायबिलिटी साइड, क्योंकि एडवांस लेना क्या होता है? लायबिलिटी होता है। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। पहले बात कर लेते हैं बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2017। ठीक ना, यही तो क्या बनेगा? आपका ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगा, या तो आप इसे बोल सकते थे 1 अप्रैल 2017। ये क्या हो गया आपका? ओपनिंग बैलेंस शीट। इसमें एक तरफ क्या होगा आपका? लायबिलिटी, और एक तरफ क्या होता है आपका? एसेट्स। तो आपको याद है ना, वो जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था ओपनिंग वाला, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग क्या बन जाता है? एसेट होता है, क्योंकि ये पैसा हम मांगते हैं। कितने अमाउंट था आपका? 60,000। और इधर क्या दिखा दोगे आप? एडवांस सब्सक्रिप्शन। इधर आप क्या दिखाओगे? एडवांस सब्सक्रिप्शन। और कितना आपका एडवांस सब्सक्रिप्शन? 32,000। एडवांस लेना क्या होता है? लायबिलिटी होता है। अब जो क्लोजिंग है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग या क्लोजिंग एडवांस, वो कहाँ जाएगा आपका? क्लोजिंग बैलेंस शीट में। फिर वही बात है, एसेट साइड क्या होगा आपका? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, क्योंकि ये मेरे लिए क्या है? एसेट है, ये पैसा मांगते हैं। कितना था आपका? 40,000 रुपीज। और इधर क्या हो जाएगा आपका? एडवांस सब्सक्रिप्शन। एडवांस लेना क्या होता है? लायबिलिटी होता है। कहाँ दिखाओगे आप? लायबिलिटी साइड में दिखाओगे। कितना अमाउंट था आपका? 38,000। ठीक है ना।
इधर क्या हो गया आपका एसेट्स, इधर क्या हो गया आपका लायबिलिटीज। ठीक है ना। आइए देखते हैं नेक्स्ट। हमें बनाना था क्या, इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन कितना शो किया जाएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितना था हमारा अमाउंट, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 6 लाख रुपीज। इसमें से सबसे पहले हम लेस करेंगे ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, वो कितना था 60,000 रुपीज। और ऐड क्या करेंगे इसमें, ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन, क्योंकि ये मिला कब था, पिछले साल, लेकिन ये है इनकम किस साल का, इस साल का। अमाउंट कितना आपका 32,000। अब बात करते हैं इसमें, अब ऐड करेंगे, ऐड क्या करेंगे, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, रिसीव नहीं हुआ लेकिन इनकम तो किस साल का है, इसी साल का। वापस क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड कितना करेंगे 40,000 लेस, इसमें से लेस क्या करेंगे, क्लोजिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन, क्लोजिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना लेस करेंगे 38,000। अब जो निकल के आया ना, ये निकल के आएगा आपका इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। ये जो निकल के आ रहा है ना, ये निकल के आ रहा है आपका इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। मेरी बात फिर से सुनिएगा, मुझे 6 लाख रुपये रिसीव हुआ, इस 6 लाख रुपीज़ में से 60,000 कब का था, पिछले साल का। 32,000 रुपीज़ मुझे पिछले साल रिसीव हुआ था, लेकिन है इनकम किस साल का, इस साल का। 40,000 रुपीज़ मुझे रिसीव नहीं हुआ, लेकिन इनकम तो किस साल का, इसी साल का। 38,000 रुपीज़ मुझे रिसीव तो हुआ इस साल, लेकिन ये है किस साल का इनकम, नेक्स्ट ईयर का। मुझे तो एडवांस मिला, इसलिए वापस क्या किया मैंने, लेस किया। क्योंकि अपने माइंड में क्या चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ चल रहा है, जो जिस साल का इनकम होता है उसे उसी साल शो करते हैं, चाहे रिसीव हो चाहे रिसीव ना हो। तो आपका जो इनकम निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 5,74,000, 5,74,000 ये आपका इनकम निकल के आ रहा है। ठीक ना, 5,74,000। ठीक ना। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। देखिएगा क्या लिखा हुआ है, चेन्नई सुपर क्लब रिसीव कितना हो रहा है, रिसीव कितना हो रहा है 6,50,000 रुपीज़ बाई वे ऑफ सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर इंडेड 31 मार्च 2017 की बात है। कहता है सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस 31 मार्च 2017 को आपको रिसीव कितना हो चुका है, 10,000 एडवांस रिसीव हुआ है। यानी आप जो बता रहे हो 6,50,000 रुपीज़, उस 6,50,000 रुपीज़ में से तो 10,000 कब के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए। तो ये क्या होगा आपका, लेस होगा। क्लियर है ना। फिर से मेरी बात सुनो, 31 मार्च 2017 की बात है, और जो आपको अमाउंट रिसीव हुआ है उस रिसीव में से तो क्या है 10,000 रुपीज़ नेक्स्ट ईयर के लिए, तो हम इसे क्या करेंगे, लेस कर देंगे। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 1 अप्रैल 2016 को आउटस्टैंडिंग कितना था 20,000 रुपीज़, जिसमें से इस साल रिसीव कितना हुआ है 16,000 रिसीव हुआ है। यानी जो 6,50,000 रुपये है, 6,50,000 में से तो 16,000 रुपीज़ कब का है, पिछले साल का है। इसे भी हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। फिर से मेरी बात सुनना, जो आपको रिसीव हुआ है 6,50,000 रुपीज़, उसमें से तो 16,000 रुपये कब के लिए, पिछले साल का है, तो इसे क्या करेंगे, लेस कर देंगे। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस 31 मार्च 2016 को पिछले साल रिसीव हुआ था, लेकिन ये इनकम किस साल का है, इस साल का है, तो वापस क्या करेंगे, इसे ऐड कर देंगे।
सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, इस साल का पैसा कितना बाकी रह गया? 25,000 रुपये इस साल का पैसा बाकी रह गया, लेकिन है तो इनकम इसी साल का, तो वापस क्या करेंगे, इसे ऐड कर देंगे। फिर से मेरी बात सुना, लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 16-17, इस साल का पैसा बाकी रह गया, लेकिन है तो इनकम इसी साल का, तो वापस क्या करेंगे, इसे ऐड करेंगे। एक बार मैं फिर से बताता हूँ, आपको रिसीव कितना हुआ है? 6,50,000 रुपीज़। इसमें से 10,000 रुपीज़ नेक्स्ट ईयर के लिए, इसीलिए क्या किया आपने, इसे लेस कर दिया। इसमें से कहता है कि पिछले साल का बाकी कितना था? 20,000, जिसमें से मुझे इस साल रिसीव कितना हो गया? 16,000 रुपये। तो 6,50,000 में से तो 16,000 रुपये कब के लिए? पिछले साल का है, इसीलिए इसे क्या करेंगे, लेस करेंगे। पिछले साल मुझे एडवांस रिसीव हुआ था, लेकिन वो एडवांस इनकम किस साल का है? इस साल का, तो वापस क्या कर दिया आपने, ऐड कर दिया। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, इस साल का अभी भी बाकी रह गया है, लेकिन इनकम तो किस साल का है? इसी साल का है, तो वापस क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, और जो निकल के आएगा वो हमारा निकलेगा इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। कहता है ना, सो हाउ द सब्सक्रिप्शन विल अपीयर इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन का कितना अमाउंट जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने सब्सक्रिप्शन रिसीव के बारे में। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितना हुआ है? 6,50,000 रुपीज़। अब लेस करेंगे, इसमें से क्या लेस कर देंगे अपने? क्लोजिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन, क्योंकि जो हमें मिला था उसमें से कुछ अमाउंट तो नेक्स्ट ईयर के लिए। क्लोजिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन, याद है वो अमाउंट कितना है? 10,000 रुपीज़, क्योंकि अमाउंट रिसीव तो हुआ इस साल, लेकिन ये है किस साल के लिए? नेक्स्ट ईयर के लिए। अब इसमें से लेस करेंगे अपने ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, वो कितना आपका ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन? वैसे था तो कितना, 20,000 रुपीज़, लेकिन मुझे रिसीव कितना हुआ है? 16,000 रुपीज़ रिसीव हुआ है। तो याद रखना, जो आपको अमाउंट रिसीव हुआ है उसमें से तो 16,000 रुपीज़ किस साल के लिए? पिछले साल का आपको रिसीव हुआ है, वो इस साल का इनकम नहीं है। अब इसमें ऐड करेंगे, इसमें एक तो क्या ऐड करेंगे, ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन। इसमें ऐड क्या करेंगे अपने, ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन, यानी जो हमें रिसीव हुआ है पिछले साल, लेकिन वो इनकम पिछले साल का नहीं था, वो इनकम किस साल का है? इस साल का है, तो वापस हम क्या करेंगे, इस साल ऐड कर देंगे। और क्या ऐड करेंगे अपने, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये इनकम है तो किस साल का? इस साल का। मुझे रिसीव नहीं हुआ वो अलग बात है, लेकिन इनकम तो किस साल का है? इसी साल का है, इसलिए वापस क्या करेंगे, ऐड कर देंगे कितना, 25,000। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करेंट ईयर, फॉर करेंट ईयर, इस साल का बाकी कितना रह गया था? 25,000 इस साल का बाकी रह गया था, यानी अब जो निकल के आएगा वो हमारा निकलेगा इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। जो निकल के आएगा वो क्या निकलेगा हमारा, इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। ठीक है ना, इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन कितना अमाउंट होगा आपका, 6,56,500। ठीक है ना। जब आप नया बैलेंस शीट बनाओगे तो नया बैलेंस शीट में जो दिखेगा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, वो दो दिखेगा। एक तो आपको दिखेगा 15-16 का, याद है 20 में से आपको रिसीव कितना हुआ, 16,000 रुपीज़, यानी अभी भी कितने पैसे बाकी हैं, 4,000। और दूसरा 16-17 का बाकी क्या रह गया था आपका, 25,000।
तो अगर हम सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग की बात करें तो हमारा क्या दिखेगा टोटल मिला के 29,000। ये है ईयर एंडेड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। ये करंट ईयर का बाकी रह गया और ये बाकी रह गया पिछले साल का। यानी अगर बैलेंस शीट में शो करेंगे तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 15-16 का कितना बाकी रह गया था 4,000 रुपीज़, और करंट ईयर का कितना बाकी रह गया था 25,000 रुपीज़। यानी टोटल आपका बाकी क्या रह गया 29,000 रुपीज़ बाकी रह गया। ठीक है ना। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर 2016-17। बात तो वही पूछ रहा है कि सब्सक्रिप्शन का कितना अमाउंट शो किया जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। कहता है सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, हमें रिसीव कितना हुआ है 50,000 रुपीज़। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2016 कितना बाकी था 20,000 रुपीज़। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2017 यानी क्लोजिंग कितना बाकी है 6,000 रुपीज़। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, हमें पिछले साल एडवांस मिला था कितना 8,000 रुपीज़, लेकिन इनकम तो किस साल का है इस साल का है। वापस क्या करोगे इसे ऐड करोगे। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2017, हमें रिसीव तो कब हुआ है इस साल, लेकिन ये है किस साल के लिए नेक्स्ट ईयर के लिए, तो वापस इसे क्या करोगे लेस कर दोगे। अब कहता है सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹1500 आर स्टिल इन एरियर फॉर द ईयर 15-16। कहता है यही ना था 15-16 का, 15-16 का कितना बाकी था 20,000 रुपीज़। कहता है 20,000 में से अभी भी कितना बाकी है, अभी भी 1500 बाकी है। इसका मतलब रिसीव कितना हो गया, आपको रिसीव कितना हो गया 18,500 रिसीव हो गया। अब ये रिसीव है कब का पिछले साल का, रिसीव कब हुआ है इस साल, तो वापस क्या करोगे लेस करोगे, क्योंकि 50,000 में से 18,500 कब के लिए पिछले साल का, तो वापस क्या किया आपने इसे लेस कर दिया। दूसरी बात यह है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2017 कितना बाकी है 6,000, लेकिन 6,000 में से तो याद है ना 1500 तो पिछले साल वाला बाकी है, 1500 तो कौन सा बाकी है पिछले साल वाला। तो इस साल का बाकी कितना है, इस साल का बाकी कितना है 4,500, लेकिन इनकम तो किस साल का है इस साल का ही, वापस क्या करोगे ऐड कर दोगे। ठीक है ना। मेरी बात फिर से सुनिएगा। आप पिछले साल का कितना मांगते थे 20,000 रुपीज़, 20,000 रुपीज़ में से 1500 अभी भी बाकी है, इसका मतलब आपको रिसीव कितना हुआ 18,500। ठीक ना। तो आपको रिसीव कितना हुआ 18,500 आपको रिसीव हुआ। तो ये जो 50,000 रुपये में से तो 18,500 कौन सा है पिछले साल का, इसे आप क्या करोगे लेस करोगे। अब साल के अंत में कितना बाकी है 6,000 बाकी है, साल का नहीं साल के अंत में कितना बाकी है लिखा हो ना ऑन 31 मार्च 2017 कितना बाकी है 6,000 रुपीज़। तो 6,000 रुपीज़ में से तो 1,500 कौन सा बाकी है पहले वाला बाकी है, तो इस साल का आपका बाकी कितना है 4,500 इस साल का बाकी है। ठीक है। तो है तो इनकम इस साल का ही, इसलिए क्या करोगे इस साल इसको ऐड कर दो। कितना ऐड करोगे 4,500। एक तरफ क्या हो जाएगा आपका पर्टिकुलर्स, और एक तरफ आपका क्या हो जाएगा अमाउंट। सबसे पहले हम बात करते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितना आपका 50,000 रुपीज़। अब इसमें ऐड करेंगे, सबसे पहले हम क्या ऐड करेंगे इसमें ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन। हमें जो एडवांस सब्सक्रिप्शन मिला था पिछले साल वो है तो किस साल का इसी साल का, तो वापस क्या किया हमने इसे ऐड कर दिया।
अब बात करते हैं नेक्स्ट। लेस क्या करेंगे आपने, क्लोजिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन, यानी जो आपको इस साल रिसीव हुआ है उसमें से कुछ अमाउंट तक कब के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए, उसे वापस क्या करेंगे अपने, लेस कर देंगे। कितने अमाउंट है वो, 9,000 रुपीज। अब वापस क्या करेंगे, लेस करेंगे। लेस वापस क्या करेंगे, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। मेरी बात सुनना, ये जो 20,000 रुपीज आपका बाकी था उसमें से तो अभी भी कितने बाकी हैं, 1,500 अभी भी बाकी है। इसका मतलब आपको रिसीव कितना हुआ है, सिर्फ 18,500 रिसीव हुआ है। तो 50,000 रुपीज में से 18,500 रिसीव हुआ है पिछले साल का, इस साल का नहीं है ना, तो वापस क्या करेंगे, इसे लेस कर देंगे। अब इसमें ऐड क्या करोगे आप, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऐड करोगे। तो ये जो 6,000 है वो तो साल के अंत में था, इस साल का बाकी कितना था, 4,500, क्योंकि 1,500 तो कौन सा है, पिछले साल वाला। इस साल का बाकी कितना आपका, 4,500 इस साल का बाकी रह गया है तो इसी साल का इनकम ना, तो वापस क्या करोगे, इसको ऐड कर दोगे। कितना हो जाएगा आपका इनकम, 35,000। ये जो निकला ना, ये क्या निकला आपका, इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। ये क्या निकला आपका, इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। ठीक है ना, फिर से बात कर लेते हैं। ये जो आपको रिसीव हुआ है 50,000 रुपीज, ये तो है ही आपके लिए। दूसरी बात यह है कि पिछले साल आपको रिसीव हुआ था 8,000 रुपीज, लेकिन वो एडवांस रिसीव हुआ था। इनकम तो किस साल का हुआ, इस साल का। 9,000 रुपीज आपको रिसीव हुआ है इस साल, लेकिन ये है किस साल के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए। इसीलिए क्या किया आपने, लेस कर दिया। पिछले साल का बाकी था 20,000 रुपीज, पिछले साल का जो 20,000 बाकी था उसमें से रिसीव कितना हुआ है, 18,500 आपको रिसीव हुआ है। तो ये भी क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, क्योंकि इस साल का इनकम नहीं है। और 4,500 रुपीज इस साल का अभी भी क्या है, बाकी है, रिसीव नहीं हुआ, लेकिन इनकम तो किस साल का है, इस साल का है। तो वापस क्या किया आपने, इसको ऐड कर दिया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। फिर से क्या पूछ रहा है आपसे, सब्सक्रिप्शन का वो अमाउंट पूछ रहा है जो कि हम कहाँ दिखाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करेंगे। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। और क्या कहता है, शो द आइटम इन द बैलेंस शीट एज एट दैट डेट। एंड उस डेट को बैलेंस शीट में जो आइटम शो होंगे वो शो कैसे कैसे होंगे। जरा सुनिएगा, सब्सक्रिप्शन इन एरियर ऑन 31 मार्च 2018 कितना आपका, 12,500। तो ये तो क्या हो गया आपका, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। ये क्या हो गया आपका, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्योंकि ईयर के स्टार्टिंग में, क्योंकि यही तो 31 मार्च 2018 क्या बनेगा, 1 अप्रैल 2018 को क्या बन जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में शो होगा। तो ये क्या अमाउंट है आपका, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग अमाउंट है। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, 31 मार्च 2018 को आपको एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ था, किसके लिए, 31 मार्च 2019 के लिए। तो ये रिसीव कब हुआ था, 31 मार्च 2018 को रिसीव हुआ था। तो ये भी हमारे लिए क्या हो गया आपका, ओपनिंग एडवांस हो गया। पिछले साल ही मुझे रिसीव हुआ था, लेकिन था किस साल के लिए, इस साल के लिए। टोटल सब्सक्रिप्शन जो आपको रिसीव हुआ है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, वो रिसीव हुआ है 4,60,000, जिसमें से 10,000 कौन सा रिसीव है, पिछले साल वाला, याद है पिछले साल का कितना पैसा बाकी था, 12,500, उसमें से हमें क्या रिसीव हो गया, 10,000 हमें रिसीव हो गया, यानी अभी भी कितना बाकी है, अभी भी 2,500 बाकी है। और जाओ सुनना, 8,000 हमें रिसीव हुआ है
31 मार्च 2020 के लिए, यानी एडवांस रिसीव हुआ है। हमें क्या रिसीव हुआ है? एडवांस रिसीव हुआ है नेक्स्ट ईयर के लिए, इस साल का इनकम नहीं है ये। और 3000 रुपीज़ और रिसीव हुआ है और एक साल बाद के लिए, ये भी क्या है? एडवांस है, इस साल का नहीं है। तो हम क्या करेंगे? 460 में से इसको भी लेस करेंगे, 10,000 को भी लेस करेंगे, 8,000 को भी लेस करेंगे और 3,000 को भी लेस करेंगे। इन तीनों को लेस करेंगे क्योंकि ये इस साल का नहीं है। रिसीव भले ही इस साल हुआ है लेकिन वो इस साल का इनकम नहीं है। दूसरी ओर पिछले साल जो हमें रिसीव हुआ था एडवांस इस साल के लिए, उसे हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। और साल के अंत में जो रह गया आउटस्टैंडिंग, साल के अंत में जो रह गया आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, इस साल का जो रह गया, कितना रह गया? 20,000 रुपीज है। तो इस साल का इनकम चाहे रिसीव हो चाहे रिसीव ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इनकम तो किस साल का है? इसी साल का है। तो क्या करेंगे? इसको ऐड करेंगे, ठीक ना। अब जब बैलेंस शीट में शो करना होगा, देखो जरा बैलेंस शीट में, ये 20,000 बाकी रह गया इस साल का, और पिछले साल का बाकी क्या रह गया? 2,500, क्योंकि पिछले साल बाकी कितना था? 12,500, जिसमें हमें रिसीव कितना हो गया? 2,500, जिसमें हमें रिसीव कितना हो गया? 10,000 रुपीज। तो बाकी क्या रह गया? 2,500। तो ये हमारा जब बैलेंस शीट बनाएंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट, उसमें क्या दिखेगा? ये आउटस्टैंडिंग दिखेगा 22,500। और जो हमें एडवांस रिसीव किया है, याद है ना एडवांस रिसीव कितना किया हमने? 8,000 रुपीज। और कितना किया है? 3,000 रुपीज। यानी टोटल कितना हो गया? 11,000 रुपीज हमने जो एडवांस रिसीव किया है। ये कहाँ से होगा? जो हमने एडवांस रिसीव किया है बैलेंस शीट में किस साइड से होगा? एसेट साइड। जो हमने एडवांस रिसीव किया है उसे शो कहाँ करेंगे हम? बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में हम किस साइड शो करेंगे? लायबिलिटी साइड शो करेंगे, क्योंकि एडवांस लेना क्या होता है? लायबिलिटी होता है, ठीक है ना। आइए करते हैं सॉल्व इसको। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितना हमारा? 4,60,000। अब इसमें से लेस करेंगे। लेस क्या करेंगे अपने? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, जो हमें क्या हुआ है? रिसीव हुआ है। याद है ना, हमें रिसीव कितना हुआ है? 10,000 रुपीज। याद है ना, वो 12,500 में से हमें क्या रिसीव हुआ है? 10,000 रुपीज। क्योंकि ये इस साल का नहीं है, पिछले साल का था, इसलिए हमने क्या किया? लेस किया। अब ऐड करते हैं ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन। ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन वो कितना हमारा? 9,000 रुपीज। अब लेस करते हैं क्लोजिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन, जो हमें पैसा मिला तो है इस साल, लेकिन है किस साल के लिए? नेक्स्ट ईयर के लिए। याद है अमाउंट कितना था आपका? 8,000 और प्लस 3,000, तो कितना हो गया आपका? 11,000, ठीक है ना। ये भी अगले साल के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए, इसीलिए क्या किया आपने? लेस कर दिया। और इस साल का जो पैसा बाकी रह गया, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करेंट ईयर, इस साल का जो पैसा बाकी रह गया, इस साल का पैसा कितना बाकी रह गया था आपके पास? 20,000 रुपीज। रिसीव नहीं हुआ लेकिन इनकम तो इसी साल का था, इसीलिए शो कहाँ करेंगे? इसी साल शो करेंगे। आपका जो अमाउंट निकल के आएगा वो निकल के आएगा 4,68,000।
इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन, इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। अब जो आपका बैलेंस शीट शो होगा, उसने पूछा था बैलेंस शीट, March 31, 2019। एक तरफ क्या होगा आपका लायबिलिटी, अमाउंट, एसेट्स और अमाउंट, ठीक है ना। अब अमाउंट की बात कर लेते हैं। पहले हम बात करते हैं सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। तो कुछ पैसा तो बाकी था हमारा 17-18 का, याद है 12,500 में से क्या मिला था 10,000 रुपीज, यानी अभी भी कितने पैसे बाकी हैं 2,500। और 18-19 के लिए कितना बाकी है 20,000, यानी कुल जो हमारा बाकी है वो कितना बाकी होगा 22,500। अब बात करते हैं अपने एडवांस सब्सक्रिप्शन के बारे में। एडवांस सब्सक्रिप्शन, एक तो हमें रिसीव हुआ 19-20 के लिए, और एक हमें रिसीव हुआ है 20 और 21 के लिए। तो 19-20 के लिए याद है हमें रिसीव कितना हुआ था 8,000 रुपीज, और 20-21 के लिए हमें रिसीव कितना हुआ था 3,000 रुपीज, यानी कुल कितना हो गया आपका 11,000 रुपीज, ठीक है ना। फिर से एक बार बात कर लेते हैं। आपका अमाउंट रिसीव कितना हुआ था 4,60,000, लेकिन इसमें से तो 10,000 कौन सा है पिछले साल के लिए, और 9,000 रुपीज पिछले साल रिसीव हुआ था लेकिन है किस साल के लिए करंट ईयर के लिए। तो आपने क्या किया ऐड कर दिया। जो आपको रिसीव हुआ है करंट ईयर में उसमें से 11,000 नेक्स्ट ईयर के लिए, तो आपने क्या किया लेस कर दिया। और इस साल का पैसा कितना बाकी रह गया 20,000 रुपीज, लेकिन है तो इस साल का ही ना। और हमें रूल याद है जो जिस साल का इनकम होता है उसे उसी साल शो करते हैं, चाहे रिसीव हो चाहे रिसीव ना हो। यानी कितना हो गया हमारा इनकम 4,68,000, जिसे हम कहाँ शो करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। किस साइड शो करेंगे इनकम साइड शो करेंगे। और जहाँ तक बात बैलेंस शीट की है, बैलेंस शीट में आपका आउटस्टैंडिंग दो बाकी है, एक तो पिछले साल का 2,500 और इस साल का कितना 20,000 रुपीज। एडवांस नेक्स्ट ईयर का आपको कितना एडवांस मिल चुका है 8,000, और उसके भी नेक्स्ट ईयर का हमें कितना एडवांस रिसीव हो चुका है 3,000। एडवांस लेना क्या होता है आपके लिए लायबिलिटी होता है, इसलिए आप कहाँ दिखाओगे इसको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड शो करेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, कहता है इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 सब्सक्रिप्शन रिसीव बाय प्रिंस क्लब। सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है प्रिंस क्लब, कितना आपको रिसीव हुआ है 2,50,000। कहता है इंक्लूडिंग 15,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। इस 250 में से तो 15,000 कौन सा है पिछले साल का बाकी था, इसे हम क्या करेंगे लेस कर देंगे, क्योंकि ये अमाउंट रिसीव भले ही करंट ईयर में हुआ है लेकिन है इनकम किस साल का पिछले साल का, इसलिए इसे क्या करेंगे लेस कर देंगे। और 13,000 रुपीज मुझे रिसीव हुआ किसके लिए नेक्स्ट ईयर के लिए 31 मार्च 2020 के लिए, तो ये तो हमारे लिए एडवांस हो गया ना, इसे भी क्या करेंगे लेस कर देंगे क्योंकि ये इनकम इस साल का नहीं है। अब सुनिएगा आगे क्या लिखा हुआ है। कहता है एट द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च 2019 सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। इस साल का कितना पैसा बाकी रह गया 25,000 रुपीज क्या रह गया बाकी रह गया, लेकिन इनकम तो इसी साल का है ना, वापस क्या करेंगे इसे ऐड कर देंगे, क्योंकि जो जिस साल का इनकम होता है उसे उसी साल शो करते हैं, चाहे रिसीव हो चाहे रिसीव ना हो। अब देखिएगा कहता है द सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर 31 मार्च 2018 कितना था पिछले साल का बाकी कितना था 21,000,
और 21,000 में से हमें क्या मिल गया, 15,000 मिल गया। यानी अभी भी कितना बाकी है, 6,000 रुपीज अभी भी क्या है, बाकी है। अब कहता है सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस ऑन द सेम डेट, यानी पिछले साल हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ था एडवांस, कितना रिसीव हुआ था, 16,500 रुपये पिछले साल रिसीव हुआ था, लेकिन ये एडवांस था पिछले साल के लिए। इनकम तो कब बन गया, वो इनकम इस साल के लिए था, तो वापस क्या करोगे, ऐड कर दोगे। क्लियर है ना। फिर से सुनना, पिछले साल आपको रिसीव हुआ था एडवांस, लेकिन वो उस साल एडवांस था, इनकम तो कब हुआ, इस साल के लिए हुआ। इस साल में क्या किया जाएगा, इसको ऐड कर दिया जाएगा, आपका निकल के आ जाएगा एक्चुअल इनकम कितना होगा सब्सक्रिप्शन से। कहता है सो हाउ द सब्सक्रिप्शन विल अपीयर इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड इन द बैलेंस शीट एज दैट डेट। मेरी बात सुनो, अगर अपने बैलेंस शीट की बात करें, अगर अपने बैलेंस शीट की बात करें तो एक तरफ क्या होता है आपका लायबिलिटी, एक तरफ क्या होता है आपका अमाउंट, फिर इस साइड क्या होगा आपका एसेट्स, और क्या होगा आपका अमाउंट। तो अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो साल के अंत में क्या बाकी रह गया, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, जो हम मांगते हैं हमारे लिए क्या है, एसेट है। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग दो बाकी रह गया, क्या देखो, एक तो बाकी रह गया आपका 17-18 का, याद है 17-18 का कितना बाकी रह गया था, 21,000 बाकी था, मिल कितना गया 15,000 रुपीज, यानी अभी भी कितना बाकी है, 6,000 अभी भी क्या है, बाकी है। और दूसरा 18-19 का, 18-19 का तो साफ साफ दिया हुआ था, कितना पैसा बाकी रह गया था, 25,000 आपका बाकी रह गया था। तो 6,000 और 25,000 कितना हो जाएगा, कुल आपका कितना बाकी रह जाएगा, 31,000 रुपीज आप मांगते हो, आपके लिए एसेट है। और जो आपको एडवांस सब्सक्रिप्शन मिला है, एडवांस सब्सक्रिप्शन क्या होता है आपके लिए, लायबिलिटी होता है। और याद है ना, एडवांस सब्सक्रिप्शन आपको कितना मिला था, 13,000 रुपीज। तो ये शो होगा आपके बैलेंस शीट में, जो क्लोजिंग बैलेंस शीट होगा उसमें एसेट साइड ये शो होगा कि आप इतने पैसे मांगते हो, और लायबिलिटी साइड ये शो होगा कि अभी भी आपने एडवांस ले रखा है, यानी आपके लिए क्या वो लायबिलिटी है। आइए बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन का कितना अमाउंट शो किया जाता है। पहले बात करते हैं अपने सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितना हो रहा है आपको, 2,50,000। अब इसमें से लेस क्या करेंगे अपने, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन याद है 21,000 में से हमें कितना मिल गया था, 15,000 रुपीज़। चूँकि ये पिछले साल का है इसलिए हम इसे क्या करेंगे, लेस कर देंगे। और ऐड क्या करते हैं आपने, ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन, ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन याद है आपका ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना था, 16,500 मिला कब था, पिछले साल, लेकिन ये है किस साल के लिए, करेंट ईयर के लिए। और क्या ऐड करेंगे अपने, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करेंट ईयर, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करेंट ईयर, इस साल का पैसा कितना बाकी रह गया, इस साल का पैसा कितना बाकी रह गया। तो लिखा हुआ था इस साल का पैसा कितना बाकी रह गया आपका, 25,000 रुपीज़ बाकी रह गया था, यानी इनकम तो इसी साल का है ना। और लेस करेंगे, क्या लेस कर देंगे अपने, क्लोजिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन, क्योंकि ये एडवांस आपको रिसीव हुआ है वो इस साल का इनकम नहीं है, वो इनकम कब का है, नेक्स्ट ईयर के लिए। कितना था अमाउंट आपका, 13,000 रुपीज़। अब जो निकल के आया वो आपका निकला इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन, इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। कितना अमाउंट है आपका, 2,60,000
63,500, 2,63,500। ठीक है ना। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं एक बार फिर से बता दूं, मुझे रिसीव कितना हुआ था 2,50,000 रुपीज़, जिसमें से पिछले साल का रिसीव हुआ था 15,000, जिससे आपने क्या किया, लेस कर दिया। और पिछले साल मुझे एडवांस रिसीव हुआ था, लेकिन है ये किस साल के लिए, करंट ईयर के लिए, तो आपने क्या किया, ऐड कर दिया। और इस साल का कितना पैसा बाकी रह गया, 25,000 रुपीज़। है तो इनकम इसी साल का, तो रिसीव हो चाहे रिसीव ना हो, हम तो क्या करेंगे, शो किया जाता है, क्योंकि एनपीओ कैसे बनता है, एक्रूअल बेसिस की बात करता है। क्लोजिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन, जो आपने एडवांस लिया है उसमें से कुछ एडवांस कब का है, नेक्स्ट ईयर के लिए, और एडवांस हमारे लिए इनकम नहीं होता, इसलिए हम क्या करेंगे, इसे लेस कर देंगे। जो निकल के आया वो क्या निकला आपका, 2,63,500, ये आपके लिए इनकम। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2017। हमें क्या निकालना है, कहता है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, यानी साल के अंत में कितना पैसा बाकी रह गया। कहता है मेंबर कितने क्लब के, 200 मेंबर है, एक मेंबर से आप कितने पैसे मांगते हो, 1,000 रुपीज़, यानी कुल आपकी जो इनकम होनी चाहिए 2,000 मल्टीप्लाई 1,000, यानी कितना होना चाहिए, 2 लाख रुपीज़ होना चाहिए। द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर, रिसिप्ट क्या शो कर रहा है, आपको रिसीव कितना हुआ है, 2,05,000 रिसीव हुआ है। अब ये कहता है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2016, यानी जो आपको रिसीव हुआ है उसमें से तो 30,000 रुपीज़ कब का है, पिछले साल का है, उसे हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे। सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस, आपको इस साल एडवांस मिला है, ये है कब के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए, इसे भी क्या करेंगे, हम लेस कर देंगे। सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस, पिछले साल आपको रिसीव हुआ था, वो है किस साल का, इस साल का, क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अब जो निकल के आएगा, जो भी आपका निकल के आएगा, और होना क्या चाहिए, 2 लाख रुपीज़, जितना कम आएगा वो डिफरेंस क्या रहेगा, अभी भी क्या है, आउटस्टैंडिंग है। क्लियर है ना। एक रफली बात कर लेते हैं, जैसे मान लो आपको रिसीव कितना हुआ, 2,05,000, इसमें 30,000 रुपीज़ कब के लिए, प्रीवियस ईयर के लिए, 40,000 कब के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए, और पिछले साल आपको रिसीव कितना हो गया था, 14,000 रुपीज़, जो कि है किसका, करंट ईयर के लिए। यानी जो कुल मिला वो कितना मिला आपको, 2,05,000 में से क्या लेस कर दो, 30,000, 40,000, और प्लस क्या कर दो, 14,000, आपका निकल के कितना आ गया, 1,49,000। जबकि आपका इनकम कितना होना चाहिए था, 2 लाख रुपीज़, यानी अभी भी कितना पैसा बाकी है, 51,000 अभी भी क्या है, बाकी है। समझ में आई बात ना। फिर से बात करते हैं, आपको रिसीव कितना हुआ है, 2,05,000 रुपीज़, इसमें 30,000 प्रीवियस ईयर के लिए था, 40,000 नेक्स्ट ईयर के लिए है, और 14,000 पिछले साल आपको रिसीव हो गया था। यानी आपको जो अमाउंट रिसीव हो गया है इस साल के इनकम के लिए वो कितना है, 1,41,000, जबकि होना क्या चाहिए, 2 लाख रुपीज़। तो जो डिफरेंस है ना 51,000, यही तो आपके लिए क्या है, इनकम है। आइए बात करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले हम बात करते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितना हो गया है, 2,05,000। इसमें से लेस करते हैं ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, पिछले साल का हमें रिसीव कितना हुआ था, 30,000, और क्या लेस करेंगे आप, क्लोजिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन, आपको नेक्स्ट ईयर के लिए क्या रिसीव हुआ है, 40,000, उसे भी आप क्या करेंगे, लेस करेंगे, और इसको ऐड क्या करेंगे अपने, पिछले साल हमें रिसीव हुआ था एडवांस, वो है तो किसके लिए, इस साल के लिए, उसे हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, कितना था हमारा, 14,000,
अब जो निकल के आया वो क्या निकला हमारा 1,49,000। यानी हमें अभी तक जो इनकम रिसीव हुआ है वो कितना रिसीव हुआ है 1,49,000। जबकि होना क्या चाहिए, हमारे पास इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए, इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन मेंबर कितने थे 200 और पर मेंबर हम कितने पैसे मांगते थे 1,000। तो इनकम होना क्या चाहिए 2,00,000 रुपीज़ और अभी तक हमें इनकम रिसीव कितना हुआ है 1,49,000। तो जो डिफरेंस है ना वही तो आपका क्या है सब्सक्रिप्शन है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। जो डिफरेंस है वो अभी भी क्या है बाकी है। कितना डिफरेंस है आपका 51,000 डिफरेंस है, वो अभी भी क्या है बाकी है। ठीक है ना। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। कहता सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर इंडेड 31 मार्च 2017 बाई हैदराबाद आर्ट क्लब। 15-16 का में रिसीव कितना हुआ है 5,000 यानी पिछले साल का। 16-17 का में रिसीव कितना हुआ है 1,08,000 यानी करेंट ईयर का। 17-18 का रिसीव कितना हुआ है 3,000 रुपीज़ यानी एडवांस है नेक्स्ट ईयर के लिए। टोटल नंबर ऑफ मेंबर कितने हमारे 240 और एनुअल सब्सक्रिप्शन कितना है 500। तो यहीं पर क्लियर हो गया कि आपके जो मेंबर हैं मेंबर कितने हैं 240 और एनुअल सब्सक्रिप्शन कितना है 500। तो 240 मल्टीप्लाई 500 कितना हो गया आपका 1,20,000। तो ये आपका इनकम है चाहे रिसीव हो चाहे रिसीव ना हो। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग पिछले साल का कितना पैसा बाकी था 9,000। 9,000 में से क्या मिल गया आपको 5,000 मिल गया, यानी अभी भी कितना पैसा बाकी है 4,000 अभी भी क्या है बाकी है पिछले साल का। और अगर अपने बात करें करंट ईयर का कितना बाकी है तो करंट ईयर का इनकम कितना होता है 1,20,000 और हमें रिसीव कितना हुआ 1,08,000, यानी करंट ईयर का अभी भी कितना बाकी है 12,000 रुपीज़ बाकी है। यानी टोटल आउटस्टैंडिंग साल के अंत में कितना बाकी है 16,000 रुपीज़ बाकी है। और जो एडवांस है एडवांस हमने लिया है, कितना एडवांस लिया है 3,000 रुपीज़। एडवांस लेना क्या होता है लाइबिलिटी, बैलेंस शीट में कहाँ शो होगा लाइबिलिटी साइड में शो होगा। कहता है शो द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2017। अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन तो वो तो कितना होगा 1,20,000 एंड इन द बैलेंस शीट एज एट दैट डेट। तो बैलेंस शीट में ये क्या दिखेगा एसेट साइड कितना 16,000 और लाइबिलिटी साइड क्या दिखेगा आपका 3,000। आइए बनाते हैं इसको। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इस साइड क्या होता है आपका एक्सपेंडिचर और क्या होगा आपका अमाउंट। एक तरफ क्या होगा आपका इनकम और क्या होगा आपका अमाउंट। इनकम साइड में बात करते हैं आपके बाई इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन, बाई इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। तो जहाँ तक बात ये है कि आपके मेंबर कितने थे 240 और पर मेंबर आप कितने पैसे मांगते थे 500। तो आपका जो अमाउंट निकल के आया वो क्या निकला आपका 1,20,000। अब बात करते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में एक तरफ क्या होगा आपका लायबिलिटी, अमाउंट, एक साइड क्या होगा आपका एसेट्स और क्या होगा अमाउंट। तो आपका जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है याद है 2015-16 का कितना बाकी था 4,000 और 2016-17 का कितना बाकी है 12,000। इट मीन्स टोटल आपका बाकी है 16,000।
इधर बात करते हैं अपने एडवांस सब्सक्रिप्शन। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन आपके पास कितना आया हुआ है, 3000 रुपीज़। एडवांस लेना क्या होता है आपके लिए, लाइबिलिटी होता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट ऑफ द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एंड द एडिशनल इंफॉर्मेशन कंप्यूट द अमाउंट ऑफ इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन एंड शो एज हाउ दे वुड अपीयर इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो कैसे करेंगे और बैलेंस शीट में शो कैसे करेंगे। ये कहता है कि आपके पास जो रिसीव हुआ है ना, वो रिसीव हुआ है 15-16 का कितना रिसीव हुआ है, 7000, यानी पिछले साल के लिए 7000। करेंट ईयर के लिए आपको क्या रिसीव हुआ है, 60,000। और नेक्स्ट ईयर के लिए यानी एडवांस क्या रिसीव हुआ है, 5000 रुपीज़। अब देखिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या लिखा हुआ है, कहता है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग मार्च 31 मार्च 2016 कितना बाकी था, 10,000 रुपीज़। और रिसीव कितना हो गया, 7000, यानी अभी भी कितना बाकी है, 3000 रुपीज़ अभी भी बाकी है। टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग मार्च 31 2017, टोटल की बात करता है सब मिला के, पिछला और करंट ईयर दोनों मिला के, वो कितना है, 25,000 रुपीज़। तो 25,000 में से तो 3000 कब का है, पिछले साल का है। तो इस साल का बाकी क्या रह गया, 22,000 रुपीज़ इस साल का क्या रह गया, बाकी रह गया। ठीक है ना। और थर्ड देखना क्या लिखा हुआ है, कहता है सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस एज ऑन मार्च 31 2016, पिछले साल आपको एडवांस रिसीव हुआ था, लेकिन वो है किस साल का, इस साल का। क्या करोगे, इस साल इसे ऐड कर दोगे। जब बनाओगे बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड क्या दिखेगा, आपने ये जो 5,000 रुपीज़ एडवांस लिया है कहाँ दिखेगा, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। और एसेट साइड क्या दिखेगा आपका, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना दिखेगा, 22,000 और ये 3,000, ये दोनों पैसे क्या हैं, बाकी है। ठीक है ना। आइए बनाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। एक तरफ क्या होगा आपका पर्टिकुलर, और एक तरफ क्या होगा आपका अमाउंट। पहले हम बात करते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड के बारे में। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड आपको कितना हुआ है, 60,000 रुपीज़। अब इसमें ऐड कीजिएगा, ऐड क्या करेंगे अपने, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर, फॉर द करंट ईयर। तो आप मांगते कितना हो, 25,000 साल के अंत में, लेकिन इसमें से तो 3,000 कौन सा है, पिछले साल का। इस साल का कितना बाकी है, 22,000 इस साल का बाकी है। और क्या ऐड करोगे इसमें आप, ओपनिंग एडवांस, पिछले साल मिला था लेकिन है किस साल का, करंट ईयर के लिए। कितने अमाउंट है आपका, 4,000। क्या निकल के आ गया आपका, 86,000। ये जो निकला ना, ये निकला इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन, इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। ठीक है, फिर से बात करते हैं। हमें रिसीव कितना हुआ था, 60,000 करंट ईयर के लिए, और इस साल का पैसा बाकी है, लेकिन है तो इनकम इस साल का। और ये 4,000 पिछले साल रिसीव हुआ था, लेकिन इनकम किस साल का, इस साल का। तो आपने इसे क्या किया, ऐड कर दिया, और क्या निकल के आए, 86,000 निकल के आए इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। अब बात करते हैं साल के अंत में जो बैलेंस शीट बनेगा। एक तरफ क्या होगा आपका, लायबिलिटी, अमाउंट, एसेट्स और अमाउंट। पहले हम बात करेंगे अपने सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग के बारे में। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, तो पिछले साल का कितना पैसा बाकी है, 2015-16 का कितना पैसा बाकी है, 3,000।
और 16-17 का कितना पैसा बाकी है? 22,000 पैसा बाकी है, यानी कुल जो बाकी है वो कितना बाकी है? 25,000। और एडवांस सब्सक्रिप्शन, आपने एडवांस भी लिया है। एडवांस लेना क्या होता है? लायबिलिटी। कितना एडवांस लिया आपने? 5,000 रुपीज़ आपने एडवांस ले रखा है। आपके लिए क्या ये? लायबिलिटी। ठीक है ना? आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। कहता है रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द शिमला स्पोर्ट्स क्लब। क्या शो करता है? हमें रिसीव कितना हुआ है? 82,000 रुपीज़ फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। अब कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। ये कहता है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2015। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग रह गया था। कब की बात है? 31 मार्च 2015 की बात है। यानी ये क्या हो गया आपके लिए? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग हो गया। और पता है ना, यानी जो पैसा आपको रिसीव हुआ है 82,000, उसमें से 8,400 कौन सा हो गया? पिछले साल का। इसे हम क्या करेंगे? लेस कर देंगे। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2016। अमाउंट कितना आपका? 9,200। इट मीन्स इस साल का ये पैसा बाकी रह गया, लेकिन इनकम तो इसी साल का है ना, इसलिए इसे हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस एज ऑन 31 मार्च 2015। इसका मतलब पिछले साल मुझे रिसीव हुआ था, लेकिन है तो किस साल के लिए? इस साल के लिए। इसे वापस क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस एज ऑन 31 मार्च 2016, यानी इस साल मुझे एडवांस मिला है। मिला कब के लिए? नेक्स्ट ईयर के लिए मिला होगा। इससे हम क्या करेंगे? लेस कर देंगे। और जो निकल के आएगा वो हमारा निकल के आएगा इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। हमें निकालना भी वही है। सो हाउ द एबव इंफॉर्मेशन वुड अपीयर इन द फाइनल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। आइए बनाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अपने सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट। तो आपका सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट कितना? आपका 82,000। अब इसमें ऐड करेंगे। क्या ऐड कर देंगे इसको? ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन। ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना होगा आपका? ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन यदि हमें पिछले साल मिला था, लेकिन ये है ये किस साल का? इस साल का है। हम इसे क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। अब इसमें से लेस कर देंगे। लेस क्या करेंगे? क्लोजिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन। क्लोजिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन। मुझे रिसीव तो क्या हुआ है? करंट ईयर में हुआ है, लेकिन ये है कब के लिए? नेक्स्ट ईयर के लिए। इसलिए हम इसे क्या करेंगे? लेस कर देंगे। अमाउंट कितना आपका? 5,000 रुपीज। अब इसमें ऐड करेंगे। ऐड क्या करेंगे? क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, यानी इस साल का जो पैसा बाकी रह गया। इनकम तो किस साल के लिए? करंट ईयर के लिए। तो वापस क्या करेंगे? इसे ऐड कर देंगे। कितना अमाउंट है? 9,200। अब इसमें से लेस करेंगे। लेस क्या कर देंगे आपने? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, क्योंकि जो आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है ना, उसमें से कुछ अमाउंट तो कब का है? पिछले साल का। उसे हम वापस क्या करेंगे? लेस कर देंगे। अब जो अमाउंट निकल के आएगा ना, वो निकल के आएगा आपका इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। कितना आएगा आपका? 80,800। ये निकल के आ गया आपका इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। कितना निकल के आ गया आपका? 80,800। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। कहता है सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 बाय ए क्लब
14-15 के लिए हमें रिसीव कितना हुआ है 1500। 15-16 के लिए यानी क्या करंट ईयर के लिए, करंट ईयर के लिए हमें क्या रिसीव हुआ है 44,000। 16-17 यानी नेक्स्ट ईयर के लिए हमें क्या रिसीव हुआ है 4,000 रुपीज़। ठीक है ना। अब मेरी बात सुना, क्लब के मेंबर कितने हैं 100 मेंबर है और ईच पेइंग रुपीज़ कितना 500 एज ए एनुअल सब्सक्रिप्शन। कितना पे करते हैं एनुअल सब्सक्रिप्शन 500 रुपीज़ एनुअल सब्सक्रिप्शन क्या करते हैं पे करते हैं। यानी अमाउंट तो यहीं पे क्लियर हो गया, इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन कितना होगा 100 × 500, चाहे रिसीव हो चाहे रिसीव ना हो, जो जिस साल का इनकम होता है उसे उसी साल शो करते हैं। कितना हो जाएगा 50,000। अब कहता है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2015, यानी पिछले साल कितना बाकी था 2500 और 2500 में क्या रिसीव हो गया 1500 रिसीव हो गया, यानी अभी भी कितना पैसा बाकी है, अभी भी आपका 1000 रुपीज़ क्या है बाकी है। ठीक है ना। कहता है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी शो एज ए इनकम इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। ठीक ना। कहता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम क्या शो होगा। दूसरा क्या पूछता है आपसे, बैलेंस शीट में बताइए बैलेंस शीट में कौन से अमाउंट कैसे शो होगा 31 मार्च 2015 को और 31 मार्च 2016 को। ठीक है, आइए बनाते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। पहले हम बात करते हैं अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो कैसे करेंगे। एक तरफ क्या होगा आपका एक्सपेंडिचर और एक तरफ क्या होगा आपका इनकम। इधर क्या होगा आपका अमाउंट। पहले हम बात करते हैं इनकम साइड में, बाय इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। तो मेंबर कितने थे इनके 100 × 500, यानी इनकम कितना हो गया इनका 50,000 इनका इनकम हो गया। क्लियर है ना। चाहे रिसीव हो चाहे रिसीव ना हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बात करते हैं बैलेंस शीट में। एक तरफ क्या होगा आपका लायबिलिटी, अमाउंट, एसेट्स और अमाउंट, एसेट्स और क्या होगा आपका अमाउंट। पहले हम बात करते हैं सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग की बात करते हैं। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 2014 का कितना पैसा बाकी था याद है 2500 में से 1500 रिसीव हो गया था, कितना बाकी था 1000 रुपीज़। और 2015-16 कितने बाकी थे 6000 रुपीज़, यानी कुल हमारा जो आउटस्टैंडिंग बाकी है वो कितना बाकी है 7000 बाकी है। एक और बात थी एडवांस सब्सक्रिप्शन, आपने एडवांस सब्सक्रिप्शन भी लिया था, एडवांस सब्सक्रिप्शन 2016-17 के लिए। ठीक है ना। कितना बाकी था 4000 रुपीज़ आपने एडवांस लिया था। एडवांस लेना क्या होता है आपके लिए लायबिलिटी होता है।